बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। परम श्रद्धेय परमादरणीय रामलीला के रसिक भक्त वृंदों, त्रिवर्णी रामलीला मंडल के मंचन में आज को मिला के आज और कल 2 दिन बाकी है। कल भगवान का राज्याभिषेक होगा और कल तक की लीला में जो हमने भगवान की लीलाओं का दर्शन किया तो रामेश्वर स्थापना कल ही होना था, लेकिन चूंकि समय अवधि अधिक हो गई थी इसलिए रामेश्वर स्थापना आज हुई। आज की लीला में रामेश्वर स्थापना के पश्चात भगवान समुद्र के पर पुल बनाकर लंका के मैदान में पहुंचेंगे। लंका का मैदान का नाम है सुबेल, यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा। और रावण को एक मौका और देने के लिए अंगद को प्रस्ताव लेके भेजेंगे। पर ये चौपाई रामचरितमानस पे तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रचलित है कि जाको प्रभु धारणों दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले। ये चौपाई रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रचलित है। लोग किसी ने बना ली है, वो चलती है और वो सही भी है क्या। पर भगवान ना तो किसी को दुख देता है ना किसी को सुख देता है। काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, आदमी अपने खुद कर्मों से वो करता है। तो अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। रावण को किसने नहीं समझाया, सभी ने समझाया, लेकिन नहीं समझ रहा। रामचरितमानस में एक विचित्र बात है कि जब हनुमान जी महाराज रावण के पास जाते हैं तो रावण हनुमान जी को बहुत डांटता है, और अंगद जी जब रावण के पास जाते हैं तो अंगद रावण को बहुत ज्यादा डांटता है। दस बज चुका है, लीला का समय हो गया है। इसका थोड़ा थोड़ा मर्म अपन देख लें। अंगद से रावण कहता है कि तेरा स्वामी क्या पूजा करता है, तेरा स्वामी पूजा में क्या चढ़ाता है। मैं अपने शीश काट के चढ़ाता हूँ, तो तेरा स्वामी जो है वो कहीं पुष्प चढ़ाएगा, कहीं जल चढ़ाएगा, कहीं चावल चढ़ाएगा। तो अंगद ने बहुत अच्छी बात कही है रावण से। बोले रावण, तूने तेरे बल के आधार पर कैलाश पर्वत को अपने सिर पे उठा लिया। तूने भक्ति की पराकाष्ठा कर अपने सिर को भगवान को समर्पित कर दिया, सिर काट काट के चढ़ा दिए, लेकिन उसके बाद भी तेरा अभिमान खत्म नहीं हुआ। रावण, ना तो तेरे को सर को चढ़ाना आया और ना तुझे सर पर चढ़ाना आया, दोनों काम तुझसे नहीं हुए। और इसके बाद युद्ध का प्रारंभ होता है। और आज विशेष जो है लक्ष्मण शक्ति की लीला है। लक्ष्मण शक्ति की लीला में थोड़ी लीले वो है। तो लक्ष्मण जी से भगवान ने पूछा कि लक्ष्मण जी, आपको जो शक्ति लगी तो उसमें आपको क्या अनुभव हुआ। तो लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात की। बोले भगवान, जब मेरे को शक्ति लगी और जब मैं मूर्छित हुआ तो मेरे को संत ने गोद में उठा लिया। हनुमान जी महाराज ने संत ने गोद में उठा लिया, और संत ने गोद में उठा के भगवंत की गोद में डाल दिया। बोले ये जो मेरा अनुभव है जीवन का, एक विशेष अनुभव है जो जीवन में कभी भूला नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है तो भगवान की लीला है। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने के लिए जाते हैं। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, बोले हनुमान जी, तुमने जीवन में 2 यात्राएं की। एक यात्रा लंका की और दूसरी यात्रा द्रोणागिरी पर्वत की, और दोनों यात्राओं में अंतर क्या है। तो हनुमान जी महाराज ने बहुत अच्छी बात की। बोले प्रभु,
लंका की यात्रा तो रावण के अभिमान की यात्रा थी। वो रावण के अभिमान का 100 योजन था, जिसको मैं एक झटके में पार कर गया। लेकिन जब द्रोणागिरी पर्वत की यात्रा पे गया तो वापस आते समय भरत के प्रेम रूपी समुद्र में डूब गया। तो भगवान ने कहा भरत के प्रेम रूपी समुद्र में? बोले हाँ प्रभु, भरत जी ने मुझे बाण मारा और मैं नीचे गिर गया। तो भगवान ने पूछा क्या भरत को कोई भ्रम हो गया था? बोले नहीं प्रभु, भरत जी को भ्रम नहीं हुआ था, भ्रम तो मेरे को हो गया था। मैं ऐसा सोच रहा था कि ये पर्वत लेके मैं ही चल रहा हूं, लेकिन भरत जी ने जब बाण मारा तो पर्वत तो आकाश में ही रह गया और मैं नीचे गिर गया। दूसरा, भरत जी ने कहा तुम मेरे बाण पे बैठ जाओ, मैं तुमको रामागढ़ में भेज देता हूं। तो बोले मैं अभी तक सोचता था कि राम जी से जिसको मिलाता हूं केवल मैं ही मिलाता हूं। सुग्रीव को मिलाया तो मैंने मिलाया, विभीषण को मिलाया तो मैंने मिलाया, राम जी से जिसको मिलाता हूं मैं ही मिलाता हूं। लेकिन जब भरत जी के पास पहुंचा तो भरत जी का बाण ही भगवान से मिला देता है। और एक रामायण में बड़ी विशेष बात है कि भरत जी ने बाण तो चढ़ा लिया था, हनुमान जी से कहा था मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ, मैं अब तुमको रामादल में भेज देता हूं। हनुमान जी ने भरत जी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब वो बाण तो चढ़ चुका था। तो वो बाण का क्या हुआ? भरत जी ने कहा मैं बाण को क्या करूं? तो हनुमान जी महाराज ने कहा बोले प्रभु, लंका का दक्षिण दरवाजा नहीं टूट रहा है। तो भरत जी ने जो बाण छोड़ा है वो बाण ने जाके लंका के दक्षिण दरवाजे को तोड़ा, और उसके बाद वो बाण लक्ष्मण जी के तरकस में आके वापस रह गया। उसी बाण से मेघनाथ की मृत्यु हुई। आज लक्ष्मण शक्ति की लीला अधिक होने के कारण मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हेलो हेलो हेलो।